हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 का एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, तो आप लोग का एग्जाम जो होने जा रहा है वो 16 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है। यानी 16 मार्च से आपका एग्जाम जो है शुरू होने जा रहा है। एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा का आपको वार्षिक परीक्षा देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा देने के बाद ही आप अगला क्लास में आप लोग जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर संस्कृत का 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको इसका कैसे देखना सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया इस चीज़ को पहले समझिए कितना मार्क्स का क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको गद्यांश होता है, चाहे तो वो आपका हिंदी में हो चाहे तो वह संस्कृत में पूछा जाए। ठीक है, तो आपका संस्कृत में भी अगर संस्कृत का पेपर है तो पहला गद्यांश ही होता है। ठीक है, अगर हिंदी का भी पेपर है तो पहला गद्यांश ही होता है। गद्यांश का मतलब यही है कि आपको इसमें से जो दिया गया है क्वेश्चन को उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या इसमें वाक्य को पढ़ना है और इसी से मिलता जुलता आपको आंसर खोजकर अपने जो है ना क्वेश्चन के साथ आपको आंसर अटैच करना है। ठीक है, यानी इसको सबसे पहले पूरा पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक पद उत्तर, एक पद में आपको क्या करना, उत्तर देना है सभी का। ठीक है, जैसे दुर्दांत जो ना सिंह कुत्र आसित, ये क्या, ये इसके बारे में लिखना है। शासक कस्य समीप नित्वा अवा यानी कि अवदत्त, इसके बारे में लिखना है। यानी कि इसके बारे में अपने मन से नहीं लिखना, जो ऊपर दिया गया इसी में से एक एक पद लिखा गया। देखिए पहला का उत्तर आपको देखिए यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा का भी देखिए यहाँ पर आंसर आपका दूसरा का भी मिल जाएगा। इसी तरह देखिए तीसरा का भी सभी जगह यहाँ पर आंसर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर सभी कुछ बताएंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा जो ना पूर्ण वाक्यन यानी कि उत्तर, उसको पूर्ण वाक्य से आपको उत्तर देना है। ठीक है, ददांत की यानी कि मातवा क्रोधे। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, अस्य ग्रंथस्य एवं समुच्चय, ठीक है, समुचित शीर्षक लिखित है जो ना कौन है, इसके बारे में आपको लिखना है। और उसी तरह अथवा फिर आपका गद्यांश पूछा जाता है, इसको भी पढ़कर आपको जवाब देना होता है। ठीक है, क्या करना है, इसको पढ़कर आपको जवाब देना होगा। ठीक है, उसी तरह अब आपको नीचे आ जाना है, इसमें भी अब उसी तरह नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर अगला जो प्रश्न हमसे पूछा जाए कि अपने विद्यालय वार्षिक यानी कि वार्षिकोत्सव वर्णन करते हुए अपने मित्र सुरेश के पास एक पत्र लिखना है। संस्कृत में लिखना है कि वार्षिक जो परीक्षा और अपने विद्यालय स्तर पर उसके बारे में एक पत्र लिखना है। ठीक है, उसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्यालय शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक से आवेदन पत्र लिखना है, जो कि संस्कृत में लिखना है। क्या लिखना है प्यारे साथियों, संस्कृत में आपको यहाँ पर आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर आप लोग न्यू बैच को आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन को जस्टेबल एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर प्ले स्टोर से आप लोग उसे बाई कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका न्यू बैच में आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा 2025 से यानी कि बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि अपनी छोटी बहन को संस्कृत के लिए अभिप्रेरित करते हुए पत्र को संस्कृत में क्या करना, आपको लिखना। पत्र किस में लिखना है जी, संस्कृत में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संस्कृत अनुच्छेद लिखना, संस्कृत में अनुच्छेद करना यहाँ पर दिया गया है। पहला क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको 7 वाक्यों में अनुच्छेद को लिखना है। जैसे मम आदर्श शिक्षक, ये मम आदर्श शिक्षक के बारे में इस पर 7 लाइन लिखना है। ठीक है, 7 वाक्यों में आपको लिखना है, या तो मम विद्यालय पर लिखना है, या तो बिहार राज्यम पर लिखना है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा या तो आप हिमालय पर लिख सकते हैं या फिर आप ग्रीष्म ऋतु पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अब अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करना है। जैसे कि आपका राम एक लड़का है, इसका संस्कृत में लिखना है कि रामा एक जो है लड़का का क्या बोला जाता है बताइएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है वह संस्कृत पढ़ता है। वह का क्या होता है, अहम होता है, क्या अहम ही होता होगा। ठीक है, अहम संस्कृत पढ़ता यानी पढ़ती। ठीक है, इस तरह से आपको संस्कृत में लिखना है। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, संस्कृत का देवभाषा है, संस्कृत में हिंदी का निकली है। इसका आंसर के साथ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कैसे आंसर कहाँ से आपको देखना सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि 16 अंक में आपका पूछा जाएगा कि जो है ना अधोलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों का आपका क्या करना, उत्तर देना। ठीक है, क्या करना, उत्तर देना। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर जो दिया गया है वो संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसी तरह फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में देखिएगा। अगले क्वेश्चन क्या करा, महाकाव्यों के
प्राकृतिक जो है किन किन उपादानों का वर्णन आवश्यक है, इसके बारे में लिखना है। अब इसी तरह यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कैसा मंत्र संकलित है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, स्तुति पाठ जो ना बृहदारण्य यानी कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या करा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अधिक लोभ करने के कारण चौथे ब्राह्मण पुत्र को क्या हुआ था, इसके बारे में लिखना है। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है, यक्ष प्रश्नों यानी कि यक्ष के प्रश्नों को बिना उत्तर दिए किन किन पांडवों का जल पिया और उन्हें क्या हुआ, इसके बारे में लिखना है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन का जवाब देना। इसी तरह विवेक के डांटने पर विजय को क्या हुआ था, विजय ने क्या कहा, इसके बारे में लिखना है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को उल्लेख करना है। किशोर जीवन के 2 मंत्र हैं कौन कौन, इसके बारे में लिखना है। भारत में यानी अंग्रेज शासन विरोध का प्रखर ज्वाला प्रज्वलित हुई, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। या फिर नगर मानव रचना में कैसे हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। या तो फिर अगला क्वेश्चन है ईद का नमाज कब और कैसे अदा की जाती है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए सभी का इसका सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना आप सभी को जी, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना। ठीक है, जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन आप लोग सर्च करेंगे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए आपको इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसी वाले लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9 का एक सेक्शन देखिएगा, इसी क्लास 9 पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लास 9 पे क्लिक करिएगा आप लोग तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 एनुअल एग्जाम 2024 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसी 2024 क्वेश्चन पेपर पर आप लोग को क्लिक करना है सर। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के आपको नीचे जैसे ही आप लोग और आते हैं तो जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर दिया गया। क्या दिया गया, हिंदी का पेपर। यहाँ पर संस्कृत का पेपर दिया गया। तो संस्कृत वाला पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही संस्कृत वाला पे आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। संस्कृत पेपर डाउनलोड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले सब कुछ यहाँ पर आंसर की मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है संस्कृत एनुअल एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर की 2024। तो इसमें जो है कभी भी आंसर यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है, आप लोग कभी भी यहाँ पर देख सकते हैं आकर। ठीक है, आपको और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा। तो पहला जो है यहाँ पर संस्कृत का अनुवाद करना है कि राम एक लड़का का रामा वालका अस्थि है, मतलब क्या होता है, अस्थि होता है। आप देखिए वाह संस्कृत, वाह मतलब क्या होता है, सा। ठीक है, सा संस्कृतम आधीते। अगला क्वेश्चन है मैं भी संस्कृत पढ़ेगा, अहम संस्कृत अपि पठ्यस्यामि। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है संस्कृत यानी कि देव भाषा से संस्कृत ईश्वरीय भाषा अस्ति। और अगला क्वेश्चन देखिएगा संस्कृत से ही हिंदी निकलती है, तो लिखना है हिंदी संस्कृता यानी उद्भूता यानी कि उससे निकलती है संस्कृत। हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा, तो लिखना है हिंदी भारतस्य राष्ट्रभाषा अस्ति। इसी तरह अगला है पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना बिहारस्य राजधानी अस्ति। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन का जवाब दिया है कि भारत संस्कृत को भारतीय भाषाओं के जननी जो है ना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, लिखना संस्कृत ही विश्व का समस्त भाषाओं की जननी है, जो संस्कृत के सीखने के बाद हम दुनिया के किसी भी भाषाओं को सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा ने ही कैलेंडर दिया है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य और कवि के किन किन उपदानों का वर्णन आवश्यक है, तो लिखना है संस्कृत साहित्य के अनुसार सूर्योदय, चंद्रोदय, रात्रि, प्रभात, संध्या, वन, नदी, पर्वत, ऋतु, समुद्र समुद्र, युद्ध, मत्रଣା, यानी कि सुरापान, संयोग, वियोग वर्णन का महाकाव्य को क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद कैसा मंत्र संकलित है प्यारे बच्चों, तो लिखना है ऋग्वेद के मंत्र को रचनाओं का ही रचना किसी एक ऋषि के एक निहित अवधि में नहीं है, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न विषयों द्वारा रची है और ये संकलित की गई। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा आंसर दिएगा, आप लोग चाहते हैं तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेपर डाउनलोड नहीं होता तो ऊपर से लिख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारा आंसर की मिल जाएगा प्यारे साथियों। तो जो भी है वार्षिक परीक्षा में आप लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप लोग जो ना अभी से ही सारा तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में आपका काफ़ी कम समय बचा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग देखकर अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।